कबर खोदते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में। स्लेब हटाया, स्लेब वो कबर की जगह पे ना, कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था। तो फिर गलत काम करते थे, कबर में अंदर मुड़ देता था। लड़की होती थी। जी हाँ। तुम्हारा दिल धड़का नहीं, तुम्हारा दिल बंद नहीं हुआ? कमबख्त जिंदा आदमी कबर में उतरकर ये हरकत करना, तुम्हें मतलब है तुम्हारा दिल लर्जा नहीं है एक सेकंड के लिए भी? खौफ नहीं आया तुम्हें? खुदा का खौफ नहीं आया कि इस मिट्टी के नीचे जाना है? मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है। जिस कबर के स्लैब में हटा रहा हूं इस वक्त इसकी रूह का सवाल जवाब हो रहा होगा। इससे अपना परवरदिगार पूछ रहा होगा कि तुम्हारा रब कौन है, तुम कलमा गो थे, अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, मेरे लिए क्या किया, वो सवाल जवाब की तैयारी कर रहा हो और तुम उसके जिस्म के साथ ये हरकतें कर रहे हो। कमबख्त एक दफा सोचा तो होगा कि तुम अंदर घुसते हुए तुम्हें मौत नहीं पड़ी, दिल नहीं लर्जा तुम्हारा? जय दोस्तों, नमस्कार। तो पाकिस्तान का एक घिनौना चेहरा आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, यानी कि जिस जुर्म की भाई कोई सजा ही नहीं बनी आज तक, वो जुर्म वो दरिंदगी पाकिस्तान के अंदर होती है। तो वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में। जरूर वीडियो शुरू करते हैं। क्या उम्र है? 27 साल। 27 साल। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले हो? सरगोदा। तो यहाँ कराची क्या कारोबार के लिए आए थे, मजदूरी के लिए आए थे? आज मजदूरी के लिए आया था, यहाँ पे काम करने के लिए। क्या काम करते हो? मैं कब्रों को पानी वानी डालता हूँ। कब्रों को पानी वानी डालते हो? कितने अरसे से? हो गए 16-17 साल हो गए। 16-17 साल हो गए। जी। अच्छा, यहाँ किस जुर्म में हो? यहाँ समझो मेरे साथ एक लड़का था वजीरा, तो समझो ये वो गोरकंदा में पानी डालता था। वो कैसे मैयत दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो, और मगरिब के बाद समझो उसके साथ वो गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे। दोस्त करता था? हाँ, मैं भी उसके साथ होता था। तुम भी उसके साथ होते? एक औरत या कैसे दफन हो जाती थी, मगर असर में दफनाते थे ना मैयत, तो मगरिब जो कबर खोदते थे अंदर जाते थे, वो गलत काम होता करते थे समझो। तुम कबर खोदते थे, अंदर जाते थे? कबर खोदते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में। स्लेब हटाया, स्लेब वो कबर की जगह पे ना, कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था। तो फिर गलत काम करते थे, कबर में अंदर मुड़ देता था। लड़की होती थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। 48 खवातीन के साथ 48। अच्छा, आखिरी दफा जब कबर में घुसे, जब पकड़े जाने से पहले, तो क्या हुआ अंदर? आखिरी दफ़ा ऐसा हुआ जब मैं गया था, तो अंदर से वो कबर कैसे खोदने अंदर गया कार्रवाई करने, उसका हल्का सा चेहरा खुला हुआ था, दांत हल्के नजर आए और आंखों से रोशनी जैसे आई, और मेरे को बाहर झटका मिला और बाहर जैसे मैं निकला। तौबा माफ़ी मांगा मैंने, बुलंद के बाद ना मैं ये नहीं करूँगा। तौबा मांगी जी अल्लाह से, खौफ खाया मैंने, बुलंद के बाद नहीं करूँगा। ठीक है, कैसे तुम, मैं मतलब कैसे किया तुमने? किस किस्म के इंसान हो तुम? बस वो गलती माफ़ी हो गई, तौबा हो गई थी बस। क्या तुम फजूल बकवास कर रहे हो? तौबा हो गई, माफी हो गई, तुम्हें एहसास है तुम क्या कर रहे हो? एहसास है। एहसास है? जी एहसास है, और मेरे को अपना बहुत शर्मिंदगी है, और बहुत मैंने शर्मिंदगी है? जी हाँ, एहसास है। तुम पागल हो क्या? नहीं भाई, ऐसा ही था, सही था, लेकिन बस वो उसके जहन में बातों में आके बस मेरे से ये हो गया था। किसकी बातों में आके? वो लड़के की। वो तो मरा हुआ है ना? हाँ, वो मर गया। कब मरा? वो हो गया, उसके बाद ही मरा है। किसके बाद? समझो जो 48 वाक़ई किए ना, उसके बाद फिर वो मरा है। और रोनी चरस में पी रहा था, रोनी में लगा था। इस बात को समझो हो गया 8 साल पहले की बात थी। 8 साल पहले मरा है वो 8 साल पहले मरा। समझो कार्रवाई साल हो गया इस बात, उसके बाद मरा था वो। उसे मरने को कितने साल हो चुके हैं? 9 साल लगा लो। 9 साल पहले मरा। हाँ, उसके बाद। तो उसके मरने के बाद भी तुम 9 साल तक ये करते रहे हो? नहीं, उसके बाद नहीं किया, उसके बाद 4 महीने बाद में किया, 5 महीने। कौन है ये लोग? पाकिस्तान कहाँ से आते हैं? 5 महीने एक ही कार्रवाई किया, उसमें जैसे आंखों से रोशनी गई उसके बाद, और मैं कैसे भागा, और लोगों ने ऐसे, लोगों को मोहल्ले में पता चला कि इसने ये कार्रवाई किया है, शोर मोर किया उन लोगों ने, और फिर पुलिस वाले को बोला कि भाई ये इसने ये कार्रवाई किया है, और उससे समझो मैं पकड़ा गया। फिर नहीं, ये 8 साल से तुमने कोई कार्रवाई नहीं की? उसके बाद एक कार्रवाई की थी। हाँ बस। एक सेकंड, आप आइएगा SHO आसिम साहब। वो बात पूरी बताओ ना कि तुमने कार्रवाई शुरू की, उसके साथ शुरू की? हाँ, उसके साथ शुरू की, तो उसको मरे हुए 2 साल हो गए, 3 हो गए, 8 तो नहीं हुए ना? नहीं 8 नहीं, 3 साल हो गए, 4 2 साल। उसको 2 से भी थोड़ा सा ज्यादा अरसा हो गया। चले तो 2.5 साल पहले मरा होगा। 2.5 साल पहले मर गया। 2.5 साल हो गया था, 2.5 साल हो गया, वो मर गया था। उसके बाद फिर मैंने कार्रवाई की 48। 2.5 साल में तुमने फिर 48 कार्रवाइयाँ की? जी हाँ। सच बोलो भाई। क्या कह रहे हो भाई? सच बोलो, सब कुछ सच बोलो। कार्रवाई समझो मैं करता गया, वो समझो मर गया। हाँ ठीक है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जो आखिरी कार्रवाई मेरे साथ हुई ना, जो मैं 48 महीने किया कार्रवाई, उसके बाद जो मैंने जो आखिरी किया ना, आखिरी 5 महीने बाद उसके शुरू समझो ये हम जाते थे, जैसे मैयत दफन होती थी असर में, मगरिब के बाद समझो कार्रवाई करते थे हम, वो और मैं करते थे समझो। हम लोगों ने कितना कर लिया, 48 साल किया समझो, दोनों ने मिलके? जी हाँ 48। ठीक है, वो मर गया? वो मर गया, तुम लगे रहे? हाँ मैं करता रहा उसके बाद। तुम उसके बाद करते रहे ना, तो 48 से अब नंबर आगे बढ़ गया ना? हाँ। कितने हो गए?
ये समझो 48 के साथ मैंने किया। उसके बाद फिर एक वाक़ई मेरे साथ हुआ था, आखिरी मेरे साथ हुआ 48 के अलावा। आखिरी जो हुआ उसमें समझो मैं कैसे कब्र खोदा, मैं समझो मैं अंदर गया, कब्र की तरफ से अंदर गया, पीछे स्लेब हटाया तो उसकी आंखों से रोशनाई हुई, समझो रोशनाई। उसके मरने के बाद तुमने सिर्फ एक कार्रवाई की? उसके मरने के बाद नहीं किया है, काफ़ी किया मैंने, 4 किया थे। 4 की हैं या काफी की हैं? 52। कितनी की हैं? सोचो, 1 सेकंड ले लो, सोचो और सोच के बोलो कितनी की हैं। सजा तो तुम्हें अब जितनी होनी है वो एक ही दफा होनी है, चाहे 1 की है या 48 की है या 60 की है। उसके मरने के बाद कितनी की हैं? शुरू कराने वाला तुम्हें कौन था? ये मैं एक और का था, वो वजीरा था। वजीरा था। हाँ। उसके साथ मिलके जो तुमने कार्रवाइयाँ की हैं, मिलके जो की हैं, हाँ, मिलके 48 की हैं। मिलके जो 48 की हैं या 50 की हैं, जी हाँ। तो क्लियर बताओ ना कि 48 की हैं 50 की हैं। उसके मरने के बाद जो तुमने की हैं, 2 की हैं, 4 की हैं, 10 की हैं, तो उसके मरने के बाद जो की हैं, अकेले जो की हैं, अकेले जो की हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो आप बताओ मैडम। वो मैंने 2 की हैं। मैं नहीं मानती। नहीं, 2 की हैं। मैं नहीं मानूंगी। सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। बिल्कुल मैं 2 की हैं। मानूंगी उसके नहीं। बाद मैंने गलती और माफ़ी तौबा मैं की थी। मानती ही नहीं हूँ ये बकवास बात। नहीं, मैं इसके बाद यकीन करना, मैं अल्लाह को भी हाजिर देना और मौत देनी है, ज़िंदगी देनी है। उसके बाद अगर तुम्हें मौत देनी होती ना, मैं बहुत परेशान अगर हूँ तुम्हें उसका। किस पर लिए परेशान हो, अगर तुम्हें मौत का खौफ होता ना तो तुम कब्रें ना खोदते, खुदा का खौफ करो। तुम इंसान हो या तुम जंगल में रहने वाले जानवर से भी बदतर आदमी हो। शर्मिंदा हूँ, जानवर भी ऐसा नहीं लेकिन करते भाई। शर्मिंदा हूँ, ये हाजिर क्या आप करें जानते तुम्हारी हैं। शर्मिंदगी का? उन वालिदैन को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? ये बात है ना, बस गलती होगी माँ की। उसके बाद मैंने इतना किया, उसके बाद फिर समझो ना कुछ मैंने नहीं किया, यकीन करना। अल्लाह को हाजिर ध्यान देने नहीं, के बाद 50 काफी नहीं थी, और भी नहीं, करना चाहते थे तुम। नहीं, अगर और मैं बाजी बिल्कुल नहीं करना चाहता था। उसके बाद माफ़ी तौबा तुम्हारी मांगी छोड़ो मैंने। माफी तौबा। देखो, माफ करने वाला तो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला किसको माफ करता है, किसको पकड़ता है, इसमें जी हम हाँ। नहीं बात कर सकते, ठीक है? हम तो इस वक्त इंसानियत पे बात करेंगे कि तुम अपने आप को इंसान समझते हो या जानवर समझते हो? नहीं, इंसान समझो। इंसान समझते हो? जी। इंसानों वाले कौन सा काम किया तुमने? नहीं, इंसानों वाला काम नहीं किया है तो जानवर ही हुए ना तुम? जी हाँ, जानवर। जानवर ही हुए ना जी तुम? हाँ। तुम्हारी बहनें हैं जी हाँ, बहने हैं। जिंदा है? जी। ठीक है। अगर कल उनको मौत आ जाती है और इस कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है और उनके साथ ये हरकत होती है, क्या करोगे तुम? क्या करोगे उस आदमी के साथ? तो जान कत्ल मार देना चाहिए, जान से। जान से मार देना चाहिए। जी हाँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ बेहुरमती हुई है। बिल्कुल। तो फिर तुम्हारे लिए क्या सजा होनी चाहिए? ये सज़ा यही है कि बस अभी सज़ाए मौत भी हो सकता है और अपना मांगना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि गलती के मैं अपना सांस करता हूँ, उसमें है कि बहुत मेरा कुछ हो गया, शर्मिंदा भी हूँ और काफ़ी, और मेरे बहुत तौबा मांगता हूँ अल्लाह से। और बहुत के बाद मैंने बस तौबा माफ़ी मांग ली कि इनके बाद इंशाल्लाह मैं नहीं करूँगा, जो हो गया हो गया। जो हो गया वो हो या गया। अभी इंदा बाद कुछ भी मैं नहीं करूँगा। नहीं, आइंदा की बात कोई गुंजाइश रह गई है और कुछ नहीं करने नहीं की? नहीं नहीं, बस तौबा मांगता हूँ अल्लाह से और मदद चाहता हूँ और शर्मिंदा भी हूँ। जो हो गया बस हो गया, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। पढ़ी लिखी कितनी? तालीम वालीम दी है? कुछ भी नहीं है। कलमा आता है? जी हाँ। नमाज पढ़ते हो? जी। कलमा पढ़ सकते हो? जी हाँ। तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? मेरी सज़ा यही है कि अभी बस सज़ा अपनी मांगता हूँ, लेकिन ये है कि जो हो गया अभी हो गया। मैं पूछ रही हूँ तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? मेरी सज़ा यही है कि अपने आप को समझो फांसी के लिए भी तैयार हूँ। इससे जो मेरे बहुत शर्मिंदा और इसकी वजह से मैंने किया, बहुत गलत किया। अल्लाह हाज़िर और राज़ देना। अभी ये है कि तौबा ही मांगता हूँ, अल्लाह ही करता हूँ और गलती हो गई थी। गलती एक दफा होती है, गलती 2 दफा होती है, गलती जिंदा इंसान के साथ हो सकती है। उसके बाद यकीन करना कुछ भी मैंने 2 दफ़ा वाक़ई किया, उसके बाद मैंने कोई उससे वाक़ई अल्लाह से तौबा मांग दी। 50 से ज्यादा कार्रवाइयां डाल चुके हो और तुम कह रहे हो उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। बातें कैसे कर रहे हो तुम? तुम्हारी तो बातों से ही मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हें कोई शर्मिंदगी है। नहीं, शर्मिंदी है मुझे। शर्मिंदगी तो छोड़ो, तुम्हें तो मतलब है, तुम तो ये कहो कि तुम्हारे लिए ये डूब मरने का मुकाम होना चाहिए। आज तक तुमने दुनिया में कोई ऐसा वाकया सुना हुआ हो? नहीं। ये सबसे पहले कैसे तुम्हारे दिमाग में आया? ये वो कराने वाला वही था, उसकी वजह से मेरे से भी समझो आ गया, दिमाग में आ गया, पता ही नहीं चला, एकदम समझो शुरू मेरे से भी हो गया था। कभी अपना नफ्सियाती दिमाग का इलाज कराने का सोचा है? नहीं। हाँ, पागल जो नहीं हो, जाहिर सी बात है, पागल तो नहीं हो ना? नहीं पागल। होश और हवास में किया ना? जी हाँ। पता था क्या कर रहे हो? हाँ पता था, बस हाँ बिल्कुल पता था ना? मुझे, हाँ पता था। कब्र खोदना, स्लैब सारा लगाना, खास तौर पर एक औरत की कब्र पर नजर रखना और जी टॉर्च लगाना। हाँ, बिल्कुल। और तुम्हारे अंदर दिल है? तुम अंदर कब्र के अंदर तुम घुसते कैसे थे? तो पता कैसे चलता था? वो ये होता था ना कि कैसे ऊपर जैसे दफने, जब औरत दफनाते तो ऊपर चादर डालते हैं और जब उसको पर्दा कराते हैं उसका, उससे पता चल जाता था उससे समझ आता था कि ये औरत है ये। तुम्हें तो पाकिस्तान में ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि तुम्हें इबरत का निशाना बनाना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें जो है ना वो कभी सोचें भी ना ये काम करने का जो तुमने किया। और मैं हैरान हूँ इस बात पे हूँ कि तुम्हारी भाभियाँ हैं, तुम्हारी एक माँ थी जो अब जिंदा नहीं है और तुम बहनों वाले हो। मैं हैरान हूँ इस चीज़ पर
बस गलती माफ़ी हो गई, बहुत हतर जाता हूँ। उसके बाद जो हो गया अभी इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि काम ही नहीं करेंगे, कब्रिस्तान इंशाल्लाह छोड़ देंगे। उसके बाद कुछ भी अपना कब्रिस्तान क्या करोगे तुम? कब्रिस्तान का जाना जिंदा छोड़ देंगे, तुम्हारा तुम्हें लोग जिंदा छोड़ देंगे, जिंदा छोड़ देंगे तुम्हें। मार देंगे मेरे को, कौन बचता थोड़ी। मतलब कि ऐसे कह रहा है जैसे को कोई गन पॉइंट पे किसी से मोटरसाइकिल छीन के आया हो। माफ कर देगा उसको, बस इसको माफी कहेगा, बस अल्लाह माफ करे, बस वही बोल रहे हैं। नहीं, और अपनी बहन का, जब अपनी बहनों का और अपनी भाभी का जब मैंने तुमसे सवाल किया तो उसके लिए तुमने कहा कत्ल की सजा होनी चाहिए, मैं उनको कत्ल कर दूंगा। नहीं उनको इनको तुम्हारे घर में अगर ये वाकया हो जाता तो क्या करते तुम? हाँ, उसको यही होता कि आपने भी ये कि उसको मार देते, कैसे उसने किया, ऐसे बहुत बंदे ऐसा कि उसको मार दो, जान से ख़त्म करो। तो हर किसी की माँ बहनें होती हैं। तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? हमारे साथ भी यही है कि सज़ा का ही है, समझो कैसे हम लोग ये मार देना चाहिए और सज़ा के लिए तैयार है। किस किस्म की सजा? सजाए मौत होनी चाहिए तुम्हें? जी हाँ भाई, सोचने मजबूर कर देते हैं यार। यानी कि जो एक क्राइम किया है, जिसका आज तक जब यानी कि कानून बन रहे होंगे कि भाई मर्डर का ये हो गया, रेप का ये हो गया, चोरी का ये हो गया, किसी को चोट मार दी ये हो गया, किसी ने सोचा था कि भाई कोई डेड बॉडी का रेप कर दे, उसकी लिए सजा क्या होगी? ये क्राइम पाकिस्तान के अंदर होते हैं। तो आप लोग क्या राय भाई? जितना बोलना था बोल दिया, कुछ है ही नहीं बोलने को इसके बारे में। कमेंट सेक्शन में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।